होली का दिन था। पूरा देश होली के रंगों में रंगने वाला था। शिवी ने इस वक्त प्यारा सा सफेद रंग का लहंगा और उस पर लाल रंग का दुपट्टा लिया हुआ था। कानों में छोटे छोटे झुमके, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में भरी भरी चूड़ियां, पैरों में छन छन करते पायल। कुल मिलाकर वो बहुत प्यारी लग रही थी। अब प्यारी भी क्यों ना लगती, ये सारी चीजें उसके आरंभ जी खास उसके लिए जो लेकर आए थे। शिवी खुद को शीशे में निहार रही थी। उसके होंठों पर इस वक्त प्यारी से मुस्कान थी। वो अभी खुद को निहार ही रही थी कि तभी कोई उसके नर्म पेट पर गुलाल लगाने लगता है। इस एहसास से ही उसकी आंखें सुकून से बंद हो जाती है। वो इस एहसास वो बखूबी पहचानती थी। ये एहसास उसके आरंभ जी की थी। आरंभ प्यार से शिवी के नर्म गालों में लाल गुलाल लगाए, फिर अपने गालों को शिवी के गालों से रब करते हुए कहता है, हैप्पी होली चुहिया। आरंभ की आवाज से शिवी के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान खिल जाती है। उसकी मुस्कान कुछ ऐसी थी मानो शीत में ओस की बूंदें। वो अपनी पलकें उठाए शीशे में देखती है, जहां उसे अपने पीछे आरंभ का अक्स नजर आता है, जिसने इस वक्त सफेद रंग की शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखा था। वो काफी हैंडसम लग रहा था। कोई भी लड़की उसे देखती तो अपना दिल हार बैठती, और यही हाल इस वक्त मासूम शिवी का हो रहा था। उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी और चेहरा पके टमाटर की तरह लाल हो गया था। आरंभ एक नजर शिवी को ऊपर से नीचे देखता है। शिवी को देख उसके होंठों पर मुस्कान आ जाती है। शिवी बहुत प्यारी लग रही थी। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, लेकिन वो सादगी में भी कयामत ढा रही थी। आरंभ को पता नहीं क्या सूझता है। वो हौले से शिवी का माथा चुम लेता है। वहीं आरंभ के होंठों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस कर शिवी की आंखें सुकून से बंद हो जाती है। आरंभ शिवी का हाथ पकड़े कहता है, चलो सब नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कह वो शिवी का हाथ पकड़े उसे लिए कमरे से निकल जाता है। वहीं शिवी भी चुपचाप उसके पीछे चलने लगती है। वो खुश थी, क्योंकि उसे पहला रंग उसके पति ने लगाया था, और ये चमक उसके आंखों में साफ नजर आ रही थी। आरंभ शिवी को लिए नीचे आता है, जहां सभी रंगों में डूबे हुए थे। ये सब देख शिवी को काफी खुशी हो रही थी। आज वो भी दिल खोलकर इस रंगों के त्योहार में पूरी तरह रंगना चाहती थी। आज वो खुलकर खुशियां मनाना चाहती थी। शिवी की खुशी आरंभ से छुपी नहीं थी। उसे भी अच्छा लग रहा था कि शिवी खुश है। वो प्यार से शिवी को निहार रहा था। तभी शेरा आता है और हैप्पी होली कह जैसे शिवी को रंग लगाने जाता है। तभी शिवी के गालों में लगे रंग को देख रुक जाता है और हल्का सा मुस्कुराकर लेकिन नाराजगी जताते हुए कहता है, बच्चा, भैया के रंग लगाने से पहले तुमने किसी और को रंग लगाने कैसे दिया? शेरा की बातें सुन शिवी कुछ कहने वाली होती है। तभी आरंभ उसे कमर से पकड़ अपने करीब खींच अपनी रोबदार आवाज में कहता है, किसी और ने नहीं, उसके पति ने उसे पहला रंग लगाया है। आरंभ की बातें सुन शेरा गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। वहीं आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। तभी मासूम सी शिवी वहां से मुन्ना के पास भाग जाती है, जो एक के बाद एक ठंडाई पी रहा था। मुन्ना को ठंडाई पीता देख शिवी अपने होंठ में जीभ फेर मासूमियत से कहती है, भैया आप क्या पी रहे हो? शिवी को भी पीना है। शिवी की बातें सुन मुन्ना उसकी तरफ देखता है। इस वक्त वो हल्का हल्का हिल रहा था। उसे देख साफ पता चल रहा था कि उस पर भांग का नशा चढ़ चुका है। वो नशे में कहता है, पी लो, किसने रोका है? इतना कह वो एक और ग्लास ठंडाई उठा पीने लगता है। वहीं मुन्ना की बातें सुन शिवी के आंखों में चमक आ जाती है। वो झट से एक ग्लास उठा उसे पीने लगती है। आरंभ एक कोने में खड़ा था। तभी उसे गाने की आवाज आती है, तो उसका ध्यान सामने जाता है। सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक, डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली। रंगों में है प्यार की बोली, डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली। रंगों में है प्यार की बोली, हो मेरे पीछे 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 क्यों आए? मेरा जिया जिया क्यों धकाए जा रे जा, डोंट टच माई चोली। ओफ ये होली हाय ये होली, ओफ ये होली हाय ये होली, हे डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली। शिवी बड़े अदा से नाच रही थी। उसे देख साफ पता चल रहा था कि उस पर भांग का नशा चढ़ चुका है। ओफ ये होली हाय ये होली, रंगों में है प्यार की बोली। ओफ ये होली हाय ये होली, ओफ ये होली हाय ये होली, डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली। शिवी के साथ मुन्ना और गुड्डू भी नाच रहे थे। वो लोग अपने में ही मग्न थे। नीला पीला लाल गुलाल उस पे तेरे गोरे गाल, काली काली आंखों वाली। मस्त मस्त है तेरी चाल, है बहाना होली का पास आना चाहे तू। चांद से मेरे चेहरे पे रंग लगाना चाहे तू, ओ होली है आनी जानी। तेरे दिल में है बेईमानी, मैं नहीं हूं इतनी भोली। उफ ये होली हाय ये होली। उफ ये होली हाय ये होली, डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली।
Oof ye holy, hi ye holy, do me a favor, let's play holy. Hold on a second, hold on a bell, put the holy color on me, now. Holy's got a lot of sign, lot of passion, it should always be in fashion. Oof ye holy, hi ye holy, oof ye holy, hi ye holy, do me a favor, let's play holy. आरंभ से अब बर्दाश्त नहीं होता और वो भी शिवी के साथ नाचने चला जाता है। उन्हें नाचता देख शिवा शिती बजाने लगता है। तू मिली जब से मुझको होली ही कुछ और लगे तेरी पायल के घुंघरू। मेरी हर धड़कन पे बजे यूं ही बातों बातों में दिल चुराना जाने तू। मानना कहना कोई तू करे जो ठाने तू हो तुझसे मैं दीवाने हारी। तेरे प्यार की मैं हूँ हारी होली में तेरे संग में बोली। ओफ ये होली हाय ये होली ओफ ये होली हाय ये होली डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली। ओफ ये होली हाय ये होली रंगों में है प्यार की बोली। ओफ ये होली हाय ये होली डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली। ओफ ये होली हाय ये होली रंगों में है प्यार की बोली। ओफ ये होली हाय ये होली डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली। रंगों में है प्यार की बोली डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली। रंगों में है प्यार की बोली एंड सभी डांस कर रहे थे। वहीं शिवी दूसरी तरफ चली जाती है। वो वहां रखे ग्लास में जैसे पानी भर पीने वाली होती है, तभी कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। शिवी पर अब तक पूरी तरह भांग का नशा चढ़ चुका था। वो अपने में ही मस्त होकर झूम रही थी। शिवी के साथ आरंभ भी था और बाकियों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था, मानो उसकी रक्षा कर रहे हो। शिवी के चेहरे पर इस वक्त न बयां करने वाली मुस्कान थी। वहीं आरंभ एकटक मासूम शिवी को देख रहा था, जो इस वक्त बेहद प्यारी लग रही थी। आरंभ अपने हाथ में पकड़े लाल गुलाल को शिवी के नाजुक गालों में लगा झटके से उसे कमर से पकड़ अपने करीब खींचता है, जिससे मासूम सी शिवी सीधा आरंभ के सीने से जा टकराती है। शिवी का दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था। वही आरंभ शिवी के कानों के पास झुक बेहद मदहोशी भरी आवाज में कहता है, हैप्पी होली चुहिया। इस लाल रंग की तरह हम तुम्हें भी अपने रंग में रंग देंगे। इतना कह हौले से वो उसके कानों को चूम लेता है, जिससे मासूम सी शिवी को अपने शरीर में सिरहन सी महसूस होती है और वो कसकर आरंभ की शर्ट को अपने मुट्ठियों में भींच लेती है। शिवी की धड़कनें हद से ज्यादा तेज थी। वहीं आरंभ शिवी के इन नए एहसासों को बखूबी समझ पा रहा था। वो अच्छे से जानता था कि शिवी अभी अपनी किशोरावस्था में है और इस उम्र में हार्मोन में चेंज होते रहते हैं, और वो ये भी जानता था कि उसकी मासूम सी चुहिया उसका शरीर चाहती है, वो भी बड़ी बुरी तरीके से। शिवी खुद को ज्यादा रोक नहीं पाती थी। जब भी आरंभ उसके करीब आता था, शिवी खुद पर काबू नहीं कर पाता था और पूरी तरह आरंभ के बाहों में पिघल जाती थी। शिवी और आरंभ इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे। उनके बीच हवा तक जाने की जगह नहीं थी, जहां वो दोनों अपनी में ही खोए हुए थे। वही बाकी सब होली खेलने में पूरी तरह मग्न थे। आरंभ और शिवी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी चीज से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह से डूबे हुए थे। चारों तरफ गुलाल ही गुलाल बिखरे पड़े थे और ये दोनों कपल मानो अपने ही प्यार के रंग में रंगे हुए थे। जहां आरंभ और शिवी अपने में ही खोए हुए थे, वहीं दूर खड़ा लाला शिवी को अपनी ललचाई हुई आंखों से देखे जा रहा था। उसकी आंखों में शिवी के लिए हवास साफ नजर आ रही थी। वो अपनी आंखों से ही शिवी के पूरे शरीर को ताड़ रहा था, मानो अपने आंखों से ही उसका चीर हरण कर रहा हो। वही इन सारी चीजों से बेखबर शिवी अपने आरंभ जी की आंखों में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी और आंखें नशीली, जिसका साफ मतलब था कि शिवी पूरी तरह भांग के नशे में डूबी हुई है। वह अकेले ही भांग के नशे में नहीं डूबी हुई थी, मुन्ना भी भांग के तालाब में गोते लगाए बैठा था। वह इस वक्त अपने में ही मस्त था। इतना नशा होने के बाद भी वह एक के बाद एक ग्लास ठंडाई पिए जा रहा था, मानो आज लुढ़क कर ही दम लेने वाला हो। शिवी प्यार से आरंभ को निहार रही थी। तभी आरंभ का फोन बजता है और वह अपनी फोन लिए दूसरी तरफ चला जाता है। शिवी आरंभ को जाते हुए देखते हैं, फिर वह भी दूसरी तरफ चल जाती है। वही शिवी को दूसरी तरफ जाता देख लाला के होंठों पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो अपने साइड टेबल में पड़ा गुलाल की थाल से गुलाल उठाए उसे अपने पूरे चेहरे पर मल लेता है। उसके बाद सबसे नजरें चुराए शिवी के पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला था। वो इतनी देर से शिवी के अकेले मिलने का ही इंतजार कर रहा था और अब उसे वो मौका मिल चुका था, जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। वो एक नजर गुड्डू मुन्ना, शेरा शिवा को देखता है, जो अपने में ही व्यस्त थे। ये देख वो हाथ मलते हुए मन में कहता है, अब आएगा मजा, अब मैं उस लोनिया को अच्छे से चखूंगा।
आखिर मुझे भी जानना है कि उलोनिया में ऐसा क्या बात है जो आरंभ भाव उसके पीछे पड़ा है। उससे शादी कर ली, अब उसने चखा है तो हमारा चखना भी तो बनता ही है। इस वक्त लाला के होंठों पर बड़ी गंदी हंसी थी। वो सबसे छुपते छुपाते शिवी जिस दिशा में गई थी वहां जाने लगता है। लाला की आंखों में हवस और शिवी को पाने की तड़प साफ नजर आ रही थी। साफ देखा जा सकता था कि वो किस कदर हवस में डूबा हुआ है। उसके दिमाग में इस वक्त बस शिवी चल रही थी। उसे कैसे भी करके बस शिवी को पाना था, और वो कैसे भी करके बस शिवी को पाना चाहता था। उसकी आंखों में हवस की पट्टी कुछ इस कदर चढ़ी थी कि उसे अपने आगे होने वाले अंजाम की जरा भी फिक्र नहीं थी। उसके दिमाग में कहीं भी ये ख्याल नहीं आया कि वो अगर पकड़ा गया तो उसका क्या अंजाम होगा। शायद इसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिवी इस वक्त पानी के स्टॉल के पास खड़ी थी। वो प्लास्टिक का ग्लास उठा उसमें पानी भरने लगती है। शिवी जहां मौजूद थी उस जगह इस वक्त कोई भी नहीं था। तभी वहां लाला आ जाता है और शिवी को देख उसकी आंखों में एक बार फिर हवस उतर आता है। वो धीरे धीरे शिवी के करीब बढ़ने लगता है। शिवी को डांस करते हुए प्यास लगने लगती है, इसीलिए वो दूसरी तरफ चली जाती है। जिस जगह पानी का स्टॉल था वहीं लाला जो कब से मासूम सी शिवी पर नजरें गड़ाए बैठा था, वो थाली से लाल रंग उठा पूरा अपने चेहरे पर लगा लेता है ताकि उसे पहचाना ना जा सके। वो आसपास देखता है जहां सभी अपने में ही मग्न थे। इस बात का फायदा उठा वो शिवी के पीछे चला जाता है। शिवी को सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। उस पर अब भान का नशा चढ़ने लगा था, जिस कारण उसका सर भारी हो रहा था। शिवी दीवार का सहारा लेते हुए पानी के स्टॉल की तरफ जाती है। इस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि सभी तो होली खेलने गए थे। शिवी जल्दी से एक ग्लास उठा उसमें पानी पीती है। उसके बाद अपने चेहरे पर मानी मारते हुए नशे की हालत में कहती है, ये मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मैंने तो बस वो यम्मी यम्मी दूध पिया था। शिवी अपने चेहरे पर पानी मारे जा रही थी। वहीं दीवार की ओट से छिपकर लाला उसे देखे जा रहा था। वो शिवी को पीछे से देख अपने सीने पर हाथ फेरते हुए बड़े गंदे तरीके से कहता है, जिसने भी इसे बनाया, क्या खूब बनाया। ये तो ऐसी है जिसे एक बार भी चक्कर मन ना भरे। मानना पड़ेगा वो आरंभ को। साले ने क्या किस्मत पाई है, कोहिनूर मिला है उसे। साले ने एक भी रात इसे छोड़ा नहीं होगा। जब वो इतने मजे कर चुका है तो कुछ हम भी कर ले। लाला आसपास नजर घुमाता है। वहां इस वक्त शिवी और उसके अलावा कोई भी नहीं था। इसी बात का फायदा उठा वो अपने कदम शिवी की तरफ बढ़ा देता है। वहीं शिवी अपना मुंह धो रही थी। तभी अचानक से लाला उसे पीछे से पकड़ लेता है, जिससे वो चौंक जाती है और हड़बड़ाकर खुद को लाला से छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। कौन है? छोड़ो। मासूम सी शिवी खुद को छुड़ाने के लिए मशक्कत कर रही थी। वहीं लाला पर तो मानो पूरी तरह शैतान ने कब्जा कर रखा था। वो शिवी के बालों को सूंघते हुए कहता है, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतनी मुश्किल से हाथ आई है। तुझे चखे बिना तो जाने नहीं दूंगा। ज्यादा नखरे मत कर अब। लाला की बातें सुन शिवी को बहुत डर लग रहा था। वो चिल्लाते हुए कहती है, आरंभ जी बचाओ, भैया बचाओ। शिवी को इस तरह चिल्लाते देख लाला उसका मुंह दबा देता है, जिससे वो चिल्ला ना पाए। वहीं शिवी लाला का मुंह नोच लेती है, जिससे गुस्सा हो लाला शिवी को खींचकर एक थप्पड़ मारता है, जिससे वो सीधा जमीन में गिर जाती है। इस वक्त उसके होंठों से खून निकल रहा था। वो हल्की हल्की कांप रही थी। तभी लाला शिवी के पास बैठ उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ दांत पीसते हुए कहता है, साली, बड़े पर निकल आए हैं ना तेरे। देख आज मैं तेरे साथ क्या करता हूं। अब तू मेरे नीचे बस तड़पती रहेगी और तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। इतना कह वो शिवी की बाजू फाड़ देता है, जिससे शिवी की चीख निकल जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए लाला से विनती करते हुए कहती है, मुझे जाने दो। इतना कह वो पीछे खिसकने लगती है। तभी लाला जैसे शिवी के लहंगे को पकड़ खींचने वाला होता है। शिवी हिम्मत कर एक लात लाला को मारती है, जिससे वो गिर जाता है। वहीं शिवी बिना देर किए वहां से उठकर भाग जाती है। इन सब में उसका दुपट्टा वहीं छूट जाता है। शिवी भागकर उस जगह आती है जहां होली का सेलिब्रेशन हो रहा था। वो यहाँ वहां नजरें फिराती है। तभी उसकी नजरें आरंभ पर जाकर ठहर जाती है। आरंभ को देख वो खुद को रोक नहीं पाती और सीधा जाकर उसके गले लग जाती है। वहीं शिवी के इस तरह गले लगने से वो हैरान हो जाता है, लेकिन उसकी हालत देख तेज आवाज में कहता है, बंद करो म्यूजिक। आरंभ की इतनी खतरनाक आवाज सुन वहां एक ही झटके में शांति पसर जाती है।
आरंभ की नजरें शिवी की फटी हुई बाजुओं पर जाती है, जिसे देख उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो जल्दी से अपना शर्ट खोल शिवी को पहना देता है और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम अपनी मर्दाना लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में कहता है, किसने किया ये सब? शिवी से बोला नहीं जा रहा था, वो बस रोए जा रही थी। वहीं वहां मौजूद लड़कियों की नजरें आरंभ की परफेक्ट बॉडी पर ठहर जाती है। वो लोग उसे बेहद ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे। शिवी बस रोते रहती है। अब तक वहां शेरा, शिवा, मुन्ना और गुड्डू भी आ गए थे। शिवी को इस तरह रोता देख और उसकी हालत देख शेरा का खून खौल जाता है। वो शिवी के सर पर प्यार से हाथ फेरकर कहता है, किसने किया बच्चा तुम्हारी ये हालत? शिवी इस वक्त इतना डर चुकी थी कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। तभी आरंभ गुस्से में वहां मौजूद रंगों की थाली से भरी टेबल को पलट देता है और गुस्से में एक एक शब्द चबाकर कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारी बीवी की इज्जत पर हाथ डाले? जिसने भी ये किया है उसे तो आज हम इसी जमीन में जिंदा गाड़ेंगे। इस वक्त आरंभ बेहद खतरनाक लग रहा था और उसका ये रुख देख वहां मौजूद लोग भी कांप गए थे। तभी शिवी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। वहीं उसके आंसू देख आरंभ का गुस्सा और अधिक बढ़ रहा था। वो जाकर शिवी को शेरा की बाहों से अलग करता है और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, पहचान सकती हो उसे? शिवी सिसकते हुए मासूमियत से कहती है, उन्होंने चेहरे पर रंग लगाया था। रोने के कारण शिवी से बोला तक नहीं जा रहा था। वहीं आरंभ वहां मौजूद लोगों को किसी मौत के देवता की तरह नजर आ रहा था। शिवी बस रोते रहती है। अब तक वहां शेरा, शिवा, मुन्ना और गुड्डू भी आ गए थे। शिवी को इस तरह रोता देख और उसकी हालत देख शेरा का खून खौल जाता है। वो शिवी के सर पर प्यार से हाथ फेरकर कहता है, किसने किया बच्चा तुम्हारी ये हालत? शिवी इस वक्त इतना डर चुकी थी कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। तभी आरंभ गुस्से में वहां मौजूद रंगों की थाली से भरी टेबल को पलट देता है और गुस्से में एक एक शब्द चबाकर कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारी बीवी की इज्जत पर हाथ डाले? जिसने भी ये किया है उसे तो आज हम इसी जमीन में जिंदा गाड़ेंगे। इस वक्त आरंभ बेहद खतरनाक लग रहा था और उसका ये रुख देख वहां मौजूद लोग भी कांप गए थे। तभी शिवी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। वहीं उसके आंसू देख आरंभ का गुस्सा और अधिक बढ़ रहा था। वो जाकर शिवी को शेरा की बाहों से अलग करता है और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, पहचान सकती हो उसे? शिवी सिसकते हुए मासूमियत से कहती है, उन्होंने चेहरे पर रंग लगाया था। रोने के कारण शिवी से बोला तक नहीं जा रहा था। वहीं आरंभ वहां मौजूद लोगों को किसी मौत के देवता की तरह नजर आ रहा था। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि शिवी लाला के चंगुल से छूट जाती है। अब आगे शिवी अपने साथ हुए हादसे से पूरी तरह सहम चुकी थी। ये सब उसके लिए नया था। वो पहले भी लोगों की बुरी नजरों का शिकार हुई थी, लेकिन किसी ने कभी इस हद तक उसके साथ बुरा नहीं किया था। ये शिवी के लिए किसी खौफनाक सपने की तरह था, जो हकीकत में उसके साथ हो चुका है। ये एक ऐसा हादसा था जो उससे भुलाए नहीं भुला जा रहा था। आखिर शिवी थी तो एक मासूम बच्ची ही, जो लोगों के गंदे इरादे भांप नहीं पाती थी। उसे तो हर मर्द अपने भाइयों की तरह लगता था, जो उससे बिना स्वार्थ के प्यार करे, और अपने भाइयों के अलावा वो बस आरंभ के करीब थी, जो उसका पति था। शिवी इस वक्त शेरा की बाहों में डर से कांप रही थी। वहीं आरंभ का गुस्सा आपे से बाहर हो रहा था। उससे ये कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता था कि उसके होते हुए कोई शिवी के साथ इतनी घटिया हरकत कर दे। शेरा शिवी को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवी शांत होने का नाम तक नहीं ले रही थी। मासूम सी शिवी की हालत देख शिवा को भी काफी बुरा लग रहा था। भले वो लोग हमेशा से अकेले रहे हैं, उनके दिल में किसी के लिए जज्बात नहीं थे, लेकिन शिवी का दर्द वो लोग बखूबी समझ पा रहे थे। आखिर उन्होंने शिवी को दिल से अपनी बहन माना था। शिवी रोते हुए हिचकियां लेने लगती है। तभी गुड्डू भागकर जाता है और उसके लिए पानी लेकर आता है। वो शिवी की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाता है, लेकिन शिवी के हाथ कांप रहे थे, जिस कारण वो ग्लास पकड़ नहीं पाती है। तभी शिवा गुड्डू के हाथ से ग्लास ले शिवी को पानी पिलाने लगता है। उसके बाद प्यार से उसके बालों में हाथ फेरकर कहता है, अब कैसा लग रहा है बच्चा? शिवी अपनी आंसुओं से भरी लाल आंखों से शिवा को देख मासूमियत से हाँ में सर हिला देती है। तब शिवा शेरा से कहता है, बच्ची को घर लेकर जा, इसे आराम की जरूरत है। शिवा की बातें सुन आरंभ अपनी रोबदार लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में कहता है, वो कहीं नहीं जाएगी जब तक उसके गुनहगार को सजा नहीं मिलती। आरंभ की बातें सुन शिवा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। वो परेशान होते हुए कहता है, बच्ची की हालत तो देख,
वो इस वक्त डरी हुई है। आरंभ शिवा को इग्नोर कर शेरा के पास जाता है और शिवी को उससे दूर करने लगता है, जिससे शेरा की भौवें तन जाती है। वो हल्के गुस्से में कहता है, क्या कर रहा है, उसे इस वक्त मेरी जरूरत। शेरा इतना ही कहता है कि आरंभ उसे अपनी बेहद खतरनाक आवाज में जवाब देता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत पूरी करने और उसे संभालने के लिए मैं हूं। इतना कह वो शिवी को शेरा से अलग कर अपने सामने खड़ा करता है और उसका चेहरा थामकर सर्द आवाज में कहता है, पहचान सकती हो उस शख्स को। इतना कह वो शिवी के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। वहीं शिवी सिसकते हुए कहती है, उनके चेहरे पर रंग लगा था और वो मुझे छू रहे थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, गंदा गंदा लग रहा था। वो बहुत गंदे थे, बहुत 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 ज्यादा। इतना कह वो फिर से रोने लगती है। वहीं शिवी के आंसू आरंभ को ऐसे महसूस हो रहे थे मानो किसी ने उसके दिल में धारदार खंजर से हजारों वार किए हो। शिवी के आंसू का एक एक बूंद आरंभ के दिल को जलाने के लिए काफी थे। वो बिना किसी की परवाह किए झट से शिवी को अपने बाहों में भर लेता है। वहीं शिवी ने आरंभ को कसकर पकड़ रखा था। आरंभ की सिक्स पैक एब्स वाली बॉडी काफी आकर्षित लग रही थी। वहां मौजूद लड़कियों का फ्री में एंटरटेनमेंट हो रहा था। उन लोगों ने पहली बार आरंभ को शर्टलेस देखा था। इस वक्त उन लड़कियों को शिवी के किस्मत से जलन हो रही थी। जिस आरंभ की एक झलक देखने को वो लोग परेशान रहते थे, उसी आरंभ के बाहों में इस वक्त शिवी थी, जो आरंभ से कुछ इस तरह लिपटी थी मानो चंदन के पेड़ से सांप लिपटी हो। शिवी आरंभ के बाहों में ही थी। वहीं आरंभ उसके बालों को चूमकर कहता है, जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसी घटिया हरकत की है, उसे सजा तुम्हारी आंखों के सामने मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी कि उसे अपने पैदा होने पर अफसोस होने लगेगा। आरंभ ये सब बेहद खतरनाक तरीके से कह रहा था। वहीं आरंभ की बातें सुन शेरा और शिवा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी। उन लोगों को अच्छे से पता था कि जब आरंभ किसी को सजा देने पर आए तो कैसी सजा देता है, ऐसी सजा जिससे लोगों की रूह तक कांप जाए। शेरा चिंतित स्वर में आरंभ से कहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू शिवी के आंखों के सामने उन्हें सजा देगा? शिवी मासूम बच्ची है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, डर जाएगी वो। शेरा ने इतना ही कहा था कि आरंभ उसे अपनी लाल जलती हुई निगाहों से देखते हुए बेहद खतरनाक तरीके से कहता है, तो तू क्या चाहता था? जिसने मेरी बीवी के साथ इतनी घटिया हरकत की है, उसे मैं ऐसे ही जाने दे दूं? आज यहाँ रंगों की नहीं खून की होली खेली जाएगी। आरंभ के चेहरे पर इस वक्त बेहद खतरनाक एक्सप्रेशन थे। वो इस वक्त किसी मौत की देवता की तरह लग रहा था, जिसे इस वक्त खून की तलब लगी थी और ये प्यास किसी का खून करके ही बुझने वाली थी। शेरा और शिवा समझ चुके थे कि आरंभ को समझाना व्यर्थ है, वो उनकी बातें बिल्कुल नहीं समझने वाला। ऐसा नहीं था कि शिवी की साथ हुई हरकत के कारण बस आरंभ गुस्से में था, बल्कि शेरा और शिवा भी बेहद गुस्से में थे। आखिर वो लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उनके होते हुए कोई नाक के नीचे से उनकी बहन के साथ इतनी गंदी हरकत कर निकल जाए। आरंभ शिवी को संभाल रहा था, तभी मुन्ना की आवाज आती है, भाव मैं ले आया। मुन्ना की आवाज सुन आरंभ के होंठों पर खतरनाक हंसी आ जाती है। शिवी आरंभ के बाहों में एक छोटी सी चुहिया ही लग रही थी। वो बस आरंभ के सीने तक आती थी, जिस कारण वो आरंभ के दिल की धड़कनें आराम से सुन सकती थी। आरंभ शिवी के बालों में प्यार से हाथ फेर रहा था, तभी उनके कानों में मुन्ना की आवाज आती है, भाव मैं ले आया। बस मुन्ना ने ये चंद अल्फाज कहे थे, जिसे सुन आरंभ के होंठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। वो सामने देखते हैं, जहां मुन्ना और गुड्डू ने 4-5 लोगों को लाइन से खड़ा किया था। वो लोग इस वक्त कांप रहे थे। उन्हें कांपता देख मुन्ना चिढ़ते हुए कहता है, कबे, ढंग से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है? अगर नहीं खड़ा हुआ जा रहा है तो हमसे कहो, अभी हाथ पैर काटकर बैठा देंगे। मुन्ना की ऐसी बातें सुन एक ने खड़े खड़े पैंट गीली कर दी थी। एक तो उन लोगों को आरंभ में अपनी मौत नजर आ रही थी, दूसरा मुन्ना की ऐसी खतरनाक बातें। इन सबसे उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर अभी प्राण त्याग देगा। आरंभ शिवी का हाथ पकड़े उनके पास ले जाने लगता है। वहीं शिवी डर से कसकर आरंभ की बाजुएं पकड़ लेती है। कुछ ही देर में वो आरंभ के साथ उन लोगों के सामने खड़ी थी। तभी मुन्ना कहता है, वहिनी, पहचानो इनमें से कौन था वो कमीना? इतना कह वो एक एक का बाल खींच उसका चेहरा ऊपर कर शिवी को दिखाता है। वहीं शिवी आरंभ से चिपकी हुई ही नामे सर हिलाता है। तभी आरंभ खतरनाक तरीके से कहता है, ये तो था ट्रेलर, अब पिक्चर की बारी। इतना कह वो शिवी को अपने बाहों में भर अपने पैंट के पीछे से गन निकाल घूमकर
दूर खड़े लाला के माथे के बीचों बीच गोली चला देता है, जिससे लाला तुरंत ही मौत की नींद सो जाता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वहीं गोली चलने की आवाज से शिवी बुरी तरह डरकर आरंभ से चिपक जाती है। आरंभ के गन से धुआं निकल रहा था। वो सबको अपनी जलती हुई निगाहों से देखते हुए कहता है, ये तो बस एक छोटा सा नमूना था। अगर किसी ने मेरी बीवी को नजर उठाकर भी देखा तो उसका इससे ज्यादा बुरा हाल होगा, जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना कह वो अपनी चील सी नजरों से एक बार फिर सबको देखता है, जिससे वहां मौजूद लोग अंदर तक कांप जाते हैं। वो लोग खड़े खड़े ही थर थर कांप रहे थे। उन्हें कांपता देख आरंभ के होंठों पर खतरनाक मुस्कान थी। वो अपनी गन वापस अपने पैंट के पीछे रखता है। उसके बाद झट से शिवी को गोद में उठा लेता है। वहीं शिवी ने भी आरंभ के गले में अपने बाहें लपेट लिया था और अपना छोटा सा चेहरा उसके सीने में छुपा लिया था। आरंभ शिवी को लिए वहां से चले जाता है। आरंभ शिवी को लिए अपने कमरे में आता है और अपने पैर से कमरे का दरवाजा बंद करता है। आरंभ शिवी को लिए बेड की तरफ बढ़ जाता है और झटके से उसे बेड पर फेंक देता है, जिससे शिवी चौंक जाती है, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि आरंभ कुछ ऐसा ही करेगा। आरंभ शिवी के करीब बढ़ता है और उसके ऊपर आ जाता है। शिवी इस वक्त आरंभ के नीचे दबी हुई थी, मानो किसी बड़े से पहाड़ के नीचे कोई चींटी आ गई हो। आरंभ शिवी के ऊपर से अपना शर्ट हटा उसे साइड में फेंकता है और उसकी आंखों में देख बेहद सरगोशी से कहता है, मन तो कर रहा है इसी वक्त तुम्हें पूरा कच्चा खा जाऊं, लेकिन इसके लिए अभी वक्त है। आज तक जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां देखी, लेकिन तुझे मात दे सके ऐसी कोई नहीं मिली। तेरे ये चेहरे की मासूमियत मुझे हर बार तेरे सामने झुकने को मजबूर कर जाती है, पता नहीं कब कैसे, लेकिन मेरा ये दिन तेरे लिए धड़कने लगा है। इतना कह वो शिवी के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। कुछ ही देर में उनकी किस पैशनेट किस में बदल जाती है। आरंभ शिवी को किस करते हुए ही उसका लहंगा उतार देता है। ऐसे ही करते करते वो उसके पूरे कपड़े उतार देता है। इस वक्त शिवी आरंभ के सामने बिना कपड़ों की थी। ऐसे तो आरंभ ने उसे कई बार इस तरह बिना कपड़ों के देखा था, लेकिन फिर भी आरंभ की नजरों से शिवी के गाल लाल हो जाते थे। वो अपनी आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वहीं आरंभ उसके पैरों को अपने कंधे पर रख उसे प्यार से चूम रहा था, जिससे शिवी की मीठी मीठी सिसकियां निकल रही थी। और शिवी को इस तरह सिसकियां लेते सुन आरंभ और बेहद जुनून से उसे चूम रहा था। पैरों को चूमते हुए वो उसके पेट को चूमने लगता है। वहीं शिवी की आंखें सुकून से बंद हो जाती है और उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी आरंभ नीचे जाते हुए उसके पैरों के बीच अपने होंठ रख देता है, जिससे शिवी चिहुक जाती है और सिसकियां लेते हुए अपनी भारी सांसों के साथ कहती है, नहीं आरंभ जी, वहां नहीं। इतना कह वो अपने निचले होंठों को काटने लगती है। तभी आरंभ हल्का सा सर उठा उसे देख कहता है, तुम बस मुझे फील करो, बाकी का काम मैं कर लूंगा। इतना कह वो फिर से अपने काम में लग जाता है। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो कौन सा काम कर रहा था। मेरे रीडर्स बहुत समझदार हैं। टीयर्स ऑफ जॉय। आरंभ शिवी को पलट देता है और उसके पीठ को चूमने लगता है। वो उसके पीठ को चूमते हुए कहता है, चूहिया, तुम्हारा जिस्म तो मक्खन की तरह है, फिसलते ही जा रहा है। इतना कह वो उसके गले को चूमने लगता है और हल्के से काट लेता है, जिससे शिवी की चीख निकल जाती है, जिसे आरंभ वक्त रहते रोक देता है और उसका मुंह दबाए ही धीरे से कहता है, पागल हो क्या? अब चिल्लाकर अपने उस भाई को बुलाना है क्या? अगर वो आ गया तो उसे लगेगा मैं उसकी बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा हूं। आरंभ की बातें सुन शिवी मासूमियत से उसे देखते रहती है और अचानक से कहती है, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। इतना कह वो मुंह फुला लेती है। तभी आरंभ उसकी नाक हल्का सा काटकर कहता है, भैया की चमची, चलो रोमांस कंटिन्यू करते हैं। इतना कह वो वापस उसे चूमने लगता है। शिवी की हसीन सिसकियां उस कमरे में गूंज रही थी और वो गहरी गहरी सांसें भी ले रही थी। इस वक्त उसका गोरा नर्म बदन पूरी तरह पसीने से नहाया हुआ था। आरंभ शिवी के पैरों को अपने कंधे पर रखे प्यार से चूम रहा था। तभी मासूम सी शिवी अपनी मासूमियत बिखेरते हुए कहती है, गर्मी लग रही है। बस शिवी का इतना कहना ही था कि आरंभ उसे अजीब सी नजरों से देखने लगता है, क्योंकि शिवी ने उसके अच्छे खासे रोमांटिक मूड का बैंड बजा दिया था और अब उसे ही टुकुर टुकुर देख रही थी। तभी आरंभ उसे देख चिढ़ते हुए कहता है, कभी कभी तो लगता है अच्छा खासा मूड खराब करने में तुमने पीएचडी किया है। आरंभ के चेहरे पर इस वक्त चिढ़ साफ नजर आ रही थी। वहीं शिवी उसे अपनी मासूम सी नजरों से देख रही थी,
क्योंकि उसे आरंभ की बातें कुछ खास समझ नहीं आई थी। इसीलिए सवाल करते हुए वो दोबारा कहती है, आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आया। इतना कह वो अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए आरंभ को देखने लगती है। वहीं आरंभ भी एकटक उसे ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस फरेब दुनिया में भी कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा, इतना मासूम हकीकत में भी होता है क्या। आरंभ के दिमाग में बस यही सब चल रहा था और वो एकटक बस शिवी को देख रहा था। तभी शिवी झट से बेड से उठ अपने कपड़े पहनने लगती है। वहीं उसे जल्दबाजी में कपड़े पहनते देख आरंभ हैरानी से कहता है, क्या हुआ तुमको, इतनी जल्दी में क्यों हो। आरंभ की बातें सुन शिवी चिढ़कर कहती है, सुसु लगी है, अब क्या यहीं कर दूं, ऊपर से इतनी गर्मी भी लग रही है। शिवी की बातें सुन आरंभ उसे आंखें छोटी कर देखते हुए कहता है, छोटी चूहिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। आरंभ की रोबदार आवाज सुन शिवी थोड़ा सहम जाती है, लेकिन फिर अपने छोटे छोटे मोती जैसे दांत दिखा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, हम ज्यादा कहाँ बोलते हैं, हम तो कितना ज्यादा कम बोलते हैं, अच्छा हम नहा कर आते हैं। इतना कह वो झट से बेड से उठने लगती है, लेकिन आरंभ उसकी बाजू पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लेता है, जिससे शिवी सीधा आरंभ की गोद में गिरती है। अचानक से ये सब होने से उसे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन इस वक्त उसे कुछ महसूस हो रहा था, जिसे महसूस कर उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे और चेहरे जलने लगा था। इसीलिए वो झट से उसकी गोद से उठने की कोशिश करती है, लेकिन आरंभ उसे उठने नहीं देता। उल्टा उसे अपने गोद में उठाए कहता है, तुम्हें अच्छे से नहाने नहीं आता है, मैं नहला दूंगा, वो भी कुछ ज्यादा ही अच्छे से। इतना कह वो एक आंख दबा देता है। आरंभ की इस हरकत से शिवी का पूरा चेहरा जलने लगा था। उसे इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी और उसका चेहरा कश्मीरी सेब की तरह हो गया था। राका का घर। राका गुस्से में तोड़ फोड़ कर रहा था। उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था। वो सामानों को तोड़ते हुए बेहद गुस्से और नफरत में कहता है, साला ये कौन माई का लाल पैदा हो गया बे, जो राका से दुश्मनी ले रहा है। लगता है उसे ये नहीं मालूम कि राका कौन है। राका वो आग है जिसने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कई जिंदगियों को रोंधा है, जिसने कई बेकसूरों की लाशों को रास्ता बनाया था। सिर्फ यहां तक पहुंचने के लिए ससुरा आग से खेल रहा है, जल जाएगा। इस वक्त राका की आंखों में खून उतर आया था। तभी उसका एक आदमी डरते हुए उसके पास आता है और अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है, सरकार। वो इतना ही कहता है कि राका उसके सीने में एक लात मारता है, जिससे वो सीधा दूर जाकर गिरता है। वहीं राका उस गिरे हुए शख्स को देख गुस्से में कहता है, साला कुकुर के नाती, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। अब तब उसे नहीं पकड़ पाए और वो हमारे आधे बिजनेस को बर्बाद कर बैठा है। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। ऐसा लग रहा है कि हमने सांडों को पाला है। तुम लोगों को पालने से अच्छा था कि कुत्ता पाल लेते। एक बिस्कुट के लिए हम पर जान न्यौछावर कर देता। इस वक्त राका बहुत ज्यादा गुस्से में था। बाथरूम में इस वक्त सिसकियां गूंज रही थी। वहीं आरंभ शिवी के नर्म पेट को बेतहाशा चूमे जा रहा था। शिवी के पैर कांप रहे थे। उसने आरंभ के बालों को मुट्ठियों में जकड़ रखा था। वक्त के साथ शिवी की सिसकियां भी तेज होती जा रही थी। तभी आरंभ झट से शिवी को कमर से पकड़ गोद में उठा लेता है। इस वक्त शिवी के पैर आरंभ के कमर में लिपटे हुए थे। वहीं उसने अपने बाहों को आरंभ के गले में डाल रखा था। शिवी गहरी गहरी सांसें ले रही थी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था और ये चीज आरंभ बखूबी महसूस कर पा रहा था। वो शिवी के होंठों पर होंठ रखे शावर ऑन कर देता है। शावर का ठंडा ठंडा पानी उन दोनों के गर्म जिस्म पर गिर रहा था। शिवी ने इस वक्त कपड़े नहीं पहने थे। वो कई बार आरंभ के सामने इस तरह रह चुकी है, लेकिन आज भी उसे उतना ही शर्म आती है जितना पहले आती थी। वो दोनों तन से भले एक नहीं हुए थे, लेकिन आरंभ शिवी की हालत जरूर खराब कर देता था। अचानक ही कुछ महसूस कर शिवी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो झट से अपना चेहरा आरंभ के गले में छुपाकर मासूमियत से कहती है, हमें नीचे उतारिए। आरंभ शिवी के गले को चूमते हुए कहता है, अगर ना उतारा तो। शिवी मासूमियत से कहती है, गड़बड़ हो जाएगी, हमें चुभता है, कुछ जल्दी नीचे उतारिए। शिवी की बातें सुन अचानक ही आरंभ को खांसी आ जाती है। वो झट से शिवी को नीचे उतार देता है और गहरी सांस लेकर कहता है, कपड़े पहनकर बाहर जाओ। शिवी को कुछ समझ नहीं आता। वो मासूमियत से कहती है, हम अकेले क्यों बाहर जाए, आप नहीं जाओगे। आरंभ से अब खुद को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। वो गहरी गहरी सांसें लेकर कहता है, बेबी बाहर जाओ।
वरना अगर ये एक्टिवेट हो गया तो 2-3 दिन तक बेड से उठ नहीं पाओगी और फालतू का तुम्हारा भाई बखेरा अलग खड़ा करेगा। आरंभ की बातें मासूम शिवी को कुछ खास समझ तो नहीं आती है, लेकिन वो जल्दी से शावर बंद कर कपड़े पहन बाहर निकल जाती है। वहीं आरंभ खुद को ठंडे पानी से शांत करने लगता है। शिवी जैसे बाथरूम से निकलती है, तभी उसके सामने शेरा आ जाता है। शेरा को देख वो चौंक जाती है, लेकिन फिर मासूमियत से कहती है, भैया आप। शिवी के सवाल पर उल्टा शेरा उससे सवाल करते हुए कहता है, बच्चा, रात के 2 बजे तुम नहा रही हो, तबीयत खराब हो जाएगी ना। और ये आरंभ कहाँ है? आरंभ का जिक्र आते ही शिवी का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो जाता है और वो ब्लश करने लगती है। फिर शर्माते हुए कहती है, वो बाथरूम में है। शिवी के चेहरे पर छाए लाली से शेरा समझ जाता है कि उनके बीच जरूर कुछ हुआ है। वो शिवी को ऊपर से नीचे देखता है, उसके बाद उसे जाने को कहता है। शिवी वहां से चले जाती है। शिवी के जाने के बाद शेरा गुस्से में मुट्ठियां भींच लेता है। इस वक्त उसे आरंभ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, इस आरंभ की तो, वो मेरी मासूम सी बच्ची का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। शेरा को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी आरंभ बाथरूम से बाहर आता है, जिसे देख शेरा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो उसके पास जाता है और एक एक शब्द चबाकर कहता है, क्या कर रहे थे तुम मेरी बच्ची के साथ? वो अभी बहुत छोटी है, वो इन सारी चीजों को नहीं समझ सकती। तुम उसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने का सोच भी कैसे सकते हो? शेरा ये सब बेहद गुस्से से कह रहा था। तभी आरंभ हल्के रोबदार आवाज में कहता है, दिमाग घूम गया है क्या तुम्हारा? वो बच्ची अब बच्ची नहीं रही, मेरी बीवी बन गई है। और तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उससे दूर रहूं? उस पर मेरा पूरा हक है, मैं उसके साथ जो चाहे कर सकता हूं। शेरा के कान में धीरे से, और चाहूं तो बहुत जल्द उसे पेट से कर सकता हूं। 9 महीने बाद तुझे मामा कहने वाली तेरे गोद में होंगी। इतना कह वो शेरा से दूर हो उसे एक आंख मार वहां से चला जाता है और शेरा बस दांत पीसते रह जाता है। रात का वक्त था। वहीं आरंभ कमरे में ना जाकर सोफे पर बैठा अपनी जेब से सिगरेट और लाइटर निकाल सिगरेट जलाकर उसके कश लेने लगता है। वो सिगरेट पीकर अपना गुस्सा कम कर रहा था। उसके दिमाग में रह रहकर शेरा की बातें आ रहा था। भले वो जता नहीं रहा था, लेकिन शेरा की बातों से उसे भी गुस्सा आ रहा था। वो अभी सिगरेट ही पी रहा था कि तभी वहां शिवा आता है। आरंभ को ऐसे देख वो समझ जाता है कि उसके और शेरा के बीच कुछ हुआ है। इसीलिए वो उसके पास जा गहरी सांस छोड़कर कहता है, आगे का क्या सोचा है? आरंभ सिगरेट के लंबे लंबे कश लेते हुए अपनी मर्दाना और भारी आवाज में कहता है, क्या मतलब? शिवा गहरी सांस छोड़कर कहता है, तू अच्छे से जानता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। शिवी से शादी की है तूने। भले ही शादी किसी भी हालत में हुई हो, लेकिन शादी हुई है और अब वो तेरी पत्नी, तेरी जिम्मेदारी है और तुझे अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। और ये जिम्मेदारी बस बिस्तर पर जाकर पूरी नहीं होती है। शिवा के बातों में एक तंज था। वहीं उसकी तंज भरी बातें सुनकर भी आरंभ शांत बैठा था। अब तक वहां गुड्डू और मुन्ना भी आ चुके थे और उन्होंने शिवा की बातें भी सुन ली थी। मुन्ना गुड्डू के कान में फुसफुसाता है, ये शिवा भाई क्या कर रहे हैं? क्यों सोए हुए शेर को जगा रहे हैं? गुड्डू चीढ़कर कहते हैं, अब तूने बकवास की ना तो मैं तुझे सच में शेर को दावत में परोस दूंगा। गुड्डू की बात सुन मुन्ना अपने मुंह में उंगली रख देता है, जैसे कह रहा हो कि अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वहीं आरंभ के कुछ ना बोलने पर शिवा को अब गुस्सा आने लगा था। वो हल्के गुस्से में कहता है, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, तू सुन रहा है? सबके सामने तूने शिवी की मांग भरी है, उसके गले में मंगलसूत्र बांधकर उसको अपनी पत्नी बनाया है। तू अब पीछे नहीं हट सकता, तुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी ही होगी। या तो जिम्मेदारी उठा, या फिर जो शेरा चाहता है वो कर। आरंभ कुछ नहीं कहता, बस बैठे बैठे सिगरेट के कश ले रहा था। अब तक वो 2-3 सिगरेट सुलगा चुका था। इस वक्त उसका चेहरा पूरी तरह से शांत नजर आ रहा था। उसके चेहरे को देख उसके मन की बात जानना आसान नहीं था। जब शिवा की बात पर भी आरंभ कुछ नहीं कहता, तब शेरा अपनी सर्द आवाज में कहता है, तुझे शिवी के साथ नहीं रहना, अलग हो जा। अभी उसका भाई है, उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तुझे कष्ट लेने की जरूरत नहीं। वैसे भी सिर्फ सिंदूर मंगलसूत्र पहनाने को कौन शादी मानता है? तेरे साथ यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। और ना मैंने कहा तुझे कि तू उसे पत्नी मान, लेकिन उसे आजाद तो कर दे, ताकि वो तेरे झूठे प्यार के झांसे में ना आए। ये सब शेरा हल्के गुस्से में कहता है। आखिर कौन भाई अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते देख सकता था? वहीं उसके इतना कहते ही आरंभ की आंखें गुस्से से लाल हो जाता है। वो बस इतना कहता है,
मैं मानता हूँ इसे शादी और आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि आरंभ से उसकी चीज छीन सके। और यहाँ बात तो मेरी बीवी की है, किसी ने मुझसे उसे दूर करने का बोलना तो दूर, सपने में भी ख्याल लाया तो वो दिन उस शख्स की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अक्खी मुंबई आरंभ भाव के आगे घुटने टेकती है। कोई माई का लाल अब तक पैदा नहीं हुआ जो हमसे हमारी पत्नी को अलग कर सके। आरंभ की बातें सुन शेरा के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने ये जानबूझकर कहा क्योंकि उसे जानना था शिवी के दूर जाने की बात सुन आरंभ क्या करता है, और उसका तरीका काम कर गया। लेकिन फिर भी उसके दिल में शिवी को लेकर एक डर था। शिवा आरंभ के पास जा उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, मुझे तुझ पर गर्व है कि तूने शिवी का हाथ थामा, लेकिन ये तेरे लिए आसान नहीं होने वाला। शिवी नादान है। वो पति पत्नी के बीच के रिश्ते को समझने के लिए अभी छोटी है। इतने सालों चार दीवारी में कैद होने के बाद वो लोगों के बीच आई है। उसे इन सारी चीजों को समझने के लिए थोड़ा वक्त दे। आरंभ सिगरेट नीचे गिरा उसे अपने पैरों से मसलते हुए कहता है, आरंभ ने आज तक कभी आसान रास्ता चुना भी नहीं है। आज के बाद शिवी मेरी जिम्मेदारी है, मैं उस पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। उस पर आने वाली हर मुसीबत को पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। शिवा मुस्कुराकर कहता है, प्यार करता है ना तू उससे? ये सुनते ही आरंभ के सामने शिवी का मासूम चेहरा आ जाता है। उसके होंठों पर अपने आप मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो इस वक्त इस बात से अनजान था कि उसके होंठों पर मुस्कान है जो शायद ही कभी लोगों को देखने मिली थी। आरंभ के होंठों की मुस्कान शिवा से छुपी नहीं थी। वो हमेशा से रुद्रा को खुश देखना चाहता था। अब उसे लगने लगा कि आरंभ की खुशी शिवी में है। आरंभ के शिवी को अपनाने की बात सुन सब खुश थे, लेकिन मुन्ना कुछ ज्यादा खुश हो जाता है और तपाक से बोल देता है, अरे वाह भाव, आपने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया वयनी को अपनाने का। आप फिक्र मत करना, अभी तो बहुत रात हो गई है। कल आप आपका कमरा फर्स्ट क्लास सजा देंगे। आखिर आपकी और वयनी की सुहागरात भी तो है। मुन्ना के इतना कहते ही सब उसको घूर कर देखने लगते हैं और शेरा अपनी जलती हुई निगाहों से मुन्ना के घूरने लगता है। उसका बस चले तो वो अपने आंखों के तेज से ही मुन्ना को जलाकर भस्म कर दे। सबकी जलती निगाहें अपने ऊपर महसूस कर मुन्ना अपने बगल में खड़े गुड्डू से धीरे से बुदबुदाता है, ये लोग हमको ऐसे काहे देख रहे हैं, कुछ गलत बोल दिएगा। गुड्डू चिढ़कर कहता है, तुमने आज तक कब सही बोला है जो अब कुछ गलत बोलोगे? वो लोग आपस में ही फुसफुसा रहे थे, तभी उन्हें आरंभ की कड़क आवाज सुनाई देती है, शिवी के सामने कोई इस सुहागरात और ऐसे ही फालतू की बातें नहीं करेगा। हमें उसे कैसे संभालना है ये हम अच्छे से जानते हैं, और हमारे बीच कोई नहीं आएगा। शेरा को एक नजर देख, कोई भी नहीं। सब हाँ में सर हिलाते हैं। वहीं शेरा आरंभ को घूरने लगता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर अपने कमरे की तरफ बढ़ता है और कमरे का दरवाजा खोल दरवाजे से टिककर अपने हाथों को अपने सीने पर बांधे एक टक शिवी को देख रहा था जो सुकून से सो रही थी। आरंभ शिवी के बाल सूखा रहा था जो नहाने के बाद गीले थे, वो उन्हें ड्रायर से सूखा रहा था और शिवी को मजा आ रहा था। वहीं आरंभ के दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। बाल सुखाने के बाद आरंभ टेबल पर रखा सिंदूर उठा शिवी की मांग भर देता है, फिर एक नजर शिवी को ऊपर से नीचे देखता है। शिवी ने इस वक्त बहुत सुंदर सा प्लाजो सूट पहना था, पैरों में मौजरी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बिना मेकअप के भी वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी त्वचा एक नवजात शिशु की तरह मुलायम था। आरंभ उसका हाथ पकड़ नीचे ले जाता है तो देखता है सभी तैयार थे। आरंभ सबको एक नजर देख शिवी को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है और उसको ब्रेकफास्ट खिलाते हुए कहता है, सब तैयार है ना? मुन्ना ब्रेकफास्ट करते हुए कहता है, सब तैयार है भाव, आज तो उस कॉर्पोरेटर का फाइनल हिसाब करना ही पड़ेगा, बहुत उड़ रहा था साला। शिवा, हम सब जाएंगे तो शिवी के साथ कौन रहेगा? हम उसको घर में अकेले छोड़कर तो नहीं जा सकते। आरंभ शिवी को खिलाते हुए कहता है, शिवी भी हमारे साथ जाएगी, तभी ना इसको तैयार करके लाया हूं। शिवा, हम सही है, हम इसे अकेले छोड़कर जाए, इससे अच्छा है अपने साथ लेकर जाए। आरंभ शिवी के सामने रोटी का एक और निवाला बढ़ाता है तो वो मना करते हुए कहती है, आरंभ जी शिवी को और नहीं खाना। शिवी के आरंभ को आरंभ जी कहने पर सब आंखें फाड़ आरंभ को देखने लगता है और मुन्ना जो खाना खा रहा था उसको ठसका लग जाता है और वो जोर जोर खांसने लगता है, फिर टेबल पर रखा पानी उठा एक ही सांस में पी जाता है। सबको अपनी तरफ देखता पाकर आरंभ चिढ़कर कहता है, क्या है ये, मेरा मुंह काहे ताक रहे हो? आरंभ के कहने पर मुन्ना तपाक से कहता है, भाव शिवी ने आपको आरंभ जी कहा? आरंभ बेफिक्री से कहता है, हाँ तो मैं उसका पति हूं। शिवा मुस्कुराकर कहता है, एक रात में कुछ ज्यादा बदलाव हो गया।
शिवा की बात सुन आरंभ झेप जाता है और बाकी सब मुंह दबाकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे तो आरंभ शिवी का हाथ पकड़ अपने जगह से उठ जाता है और कहता है, हमारा नाश्ता हो गया, हम गाड़ी में जा रहे हैं, तुम लोग आ जाना। आरंभ के शिवी को लेकर निकलने के बाद सब खिलखिलाकर हंसते हैं। उसके बाद वो लोग भी घर से निकल जाते हैं। आज सब बुलोरो में जा रहे थे, ओपन जीप में नहीं, क्योंकि शिवी भी उनके साथ थी। जीप में सबसे लास्ट में गुड्डू मुन्ना बैठे थे। ड्राइविंग सीट पर शिवा और उसके बगल शेरा बैठा था। उसके पीछे वाला में आरंभ और शिवी। शिवी अपने टैडी को पकड़े बाहर का नजारा देख रही थी। इस वक्त वो बहुत खुश थी क्योंकि वो बाहर की दुनिया देख रही थी जो उसे कभी कभी ही देखने को मिलती थी। उनके जीप के आगे पीछे और भी बहुत सी गाड़ियां थी जो उनकी सुरक्षा के लिए थी। शिवी को अपनी साइड के खिड़की तरफ देखने में मजा नहीं आ रहा था। वो आरंभ के साइड देखती है, वहां ढेर सारी गाय झुंड में जा रही थी। उन्हें देख शिवी की आंखों में चमक आ गई थी। वो जाकर सीधा आरंभ के गोद में बैठ जाता है। अचानक से शिवी के गोद में बैठने पर आरंभ हड़बड़ा जाता है क्योंकि उसने शिवी से ऐसे किसी चीज की उम्मीद नहीं की थी। आरंभ शिवी को कमर से पकड़ अपनी गोद में अच्छे से बैठा लेता है ताकि वो गिरे नहीं। ये सारी चीजें शिवा मिरर में देख रहा था और उसके होंठों पर मुस्कान थी। शिवी खिड़की के बाहर गाय के झुंड को देख उन्हें बाय कह रही थी। शिवी की हरकतें बेहद प्यारी थी, जिस पर किसी को भी प्यार आ जाए। जब वो गाय का झुंड पार हो जाता है तो शिवी का चेहरा लटक जाता है। फिर वो आरंभ के ही सीने से लगी अपने टैडी से खेलने लगती है। खेलते खेलते शिवी आरंभ के ही गोद में सो जाती है। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक खंडर जैसी जगह पर रुकती है जहां दूर दूर तक कोई गाड़ी तो दूर एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। वहां चारों तरफ सिर्फ जंगल था। वो खंडर जंगल से ढका हुआ था। आरंभ शिवी को धीरे से अपनी गोद से उठा सीट पर सुलाता है, फिर गाड़ी से बाहर उतर जाता है। उसके साथ बाकी लोग भी उतर जाते हैं। मुन्ना एंगराई लेते हुए कहता है, चलो हम तो अपनी मंजिल पहुंच गए, अब उस कॉपरेटर को उसकी मंजिल में पहुंचाया जाए। आरंभ अपने 2 आदमियों को शिवी के पास छोड़कर जाता है ताकि उसके जाने के बाद अगर शिवी उठ जाए तो वो लोग उसको संभाल ले। वो पांचों खंडर के अंदर जाते हैं जहां एक आदमी को कुर्सी पर रस्सी से बांधकर रखा गया था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे इतनी मजबूती से बांध रखा था इसीलिए वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। मुंह को भी पट्टी से बांध रखा था जहां उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। आरंभ उस कुर्सी पर बैठे शख्स को एक नजर देखता है और जाकर उसके सामने सोफे पर पैर चढ़ाकर राजा की तरह बैठ जाता है और अपने हाथों में गन को घुमाते हुए डेविल स्माइल करके कहता है, तो कॉपरेटर बता कैसा लग रहा है यहाँ रहकर। वो कॉपरेटर बोलने की कोशिश करता है लेकिन मुंह पर पट्टी बंधे होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी हालत देख मुन्ना कहता है, भाव मुंह से पट्टी हटाओ तब बकेगा ये। आरंभ उसको इशारा करता है तो वो जाकर उसके मुंह से पट्टी हटाता है तो वो कॉपरेटर खांसते हुए लंबी लंबी सांसें लेकर कहता है, कौन हो तुम लोग और हमें ऐसे क्यों बांध कर रखे हो? तुम जानते नहीं मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। शिवा अपने आईब्राव को गन से रब करते हुए मुस्कुराकर कहता है, अब ये छोड़ेंगे या पकड़ेंगे ये सारी बातें बाद में देखा जाएगा। शेरा की बातें सुन और उन लोगों को देख कॉपरेटर को अंदर ही अंदर डर लगने लगता है।